अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। नित नए प्रोग्रामों के साथ और नए सवालों के साथ जैसे कि हम पहले भी मिलते हैं। आज जिस मौजू को मैं लेके आया हूं और जिस मौजू पे आज मैं बात करने जा रहा हूं ये भी खासा अहम है और मुझे तकरीबन इसके बारे में रोज़ सवालात आते हैं कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल जो कुल ज़मीन है हमारी वो सारी की सारी नहरी नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी ज़मीन है जो बारानी रकबा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के रहमो करम पे आता है। बारानी रकबे की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेस आ जाती हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर बारिशें उससे भी कम होती हैं। तो ये मुख्तलिफ दर्जे हम बना लेते हैं। अपने किसान भाइयों से बात करते वक्त मैं थोड़ा सा सादा ज़बान में बात करूँगा, ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। जब हम बात करते हैं कि बारिशें और ये, अब ऐसी ज़मीन जहाँ पर बारिशें कम होती हैं या बारिशें ज़्यादा होती हैं या बारिशें दरमियानी होती हैं, इनमें कौन सी फसलें किस तरह से हम लगा सकते हैं या इस ज़मीन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में आज हम देखेंगे, सुनेंगे। आज के प्रोग्राम में जिस तरह के मेरे पास काफ़ी सवाल आए किसानों की तरफ से, जो किसान भाई थे वो कहते थे कि हमारी ज़मीन इतना रकबा है, वहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है, वो टोटली बारानी है, उसके ऊपर हम क्या लगाएं, किस तरह से उसको हम मैनेज करें। उसके लिए मैं कुछ बातें करूंगा जिनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने उस ज़मीन को मैनेज कैसे करना है। हर फसल के लिए नमी ज़रूरत पड़ती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, लेकिन ज़रूरी होती है। इस तरह से जब हम बारानी इलाके की बात करते हैं, मतलब बारिश के रहमो करम पे, तो कहीं पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, कहीं पे कम, लेकिन हमने करना क्या है, हमने जितनी भी बारिश हुई है उसको अपनी ज़मीन के अंदर सेव कर लेना है, संभाल लेना है। वत्तर महफूज करना जिसको हम कहेंगे कि वत्तर महफूज कर लेना है। और वत्तर महफूज किस तरह से किया जाता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले जब हम वत्तर महफूज करने की बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जो हल्की ज़मीनें होती हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा देर नहीं ठहरता, उसमें हमें चाहिए कि हम गहरा हल चलाएं और ज़मीन को नरम कर दें। अब जब बारिश होती है तो उसके अंदर पानी आ जाता है और कोशिश करेंगे उसके अंदर गोबर की गली सड़ी खाद डाल दें, जितनी भी मिकदार में हमारे पास हो। गोबर की गली सड़ी खाद जितने भी मिट्टी के ज़रे हैं उनको आपस में चिपका लेती है और जब उसमें पानी जाता है, बारिश जाती है, तो उस पानी को अपने अंदर कैद कर लेता है और रुका रहने देता है। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है तो वो उसके अंदर पानी रहता है, लेकिन जो हल्की ज़मीनें हैं कोशिश ये करें कि जैसे ही बारिश का पानी उसमें कैद हो, अब फ़ौरन से अपनी फसल उगा लें, क्योंकि जैसे ही आप फसल उगाएंगे वो उसका पानी लेके अपने आप को किसी न किसी काबिल बना लेगी। लेकिन जो थोड़ी भारी ज़मीनें होती हैं जिनके अंदर पानी कैद करने की सलाहियत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उस सूरत में आप गहरा हल चला के सुहागा दें। उसके बाद जब बारिश हो तो उसके अंदर पानी जो होता है वो कैद हो जाता है। अब उसके ऊपर दोबारा सुहागा दे दें। उससे क्या होगा कि जो वत्तर है वो दब जाएगा और उसके अंदर ही रहेगा। इसके बाद इसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की फसलें काश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आप इसके अंदर कोशिश करेंगे गोबर की गली सड़ी खाद या आप मुर्गियों की जो बीठें और ये जितनी जो इसकी खाद बनती है, ये सब कुछ जितनी भी ये नमियाती खाद है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ से भी आपको मिलती है, जिस भी किस्म बकरी की है, मुर्गियों की है, बड़े जानवरों की है, वो आप इसके अंदर डाल दें। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपने ज़मीन की सतह को खाली नहीं छोड़ना। ज़मीन की सतह को खाली ना छोड़ने की वजह यह है कि जब आप ज़मीन की सतह को खाली छोड़ देते हैं तो उसके अंदर से धूप लगने की वजह से तमाम का तमाम जो नमी है वो हवा में उड़ के चली जाती है और आपकी जो फसलें हैं वो उसको पूरी तरह से ले नहीं सकते। जब आप उसके अंदर कोई फसल लगा देते हैं ऐसी जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम है, तो वो अपने मुताबिक पानी इस्तेमाल करके और बाकी नमी को अंदर से निकलने नहीं देता, बाकी नमी वहीं पे रख लेता है। इस तरह से सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम एक नमी महफूज इसके अंदर कर लें, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, जिस तरह से मैंने शुरू में जिक्र किया कि हमारे पास मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर कहीं पर बारिशें ज़्यादा होती हैं। बारानी इलाकों में हमारे पास मरी, रावलपिंडी, चकवाल, जहलम, खुशाब, डेरा, मियाँ वाली, मुख्तलिफ ये सारे इलाके आ जाते हैं जहाँ पर टोटल जो फसल है वो बारिश के रहम करम पे होती है। लेकिन अगर हम मरी से रावलपिंडी और इस तरह होते होते अगर हम नीचे की तरफ चलते जाएं तो मरी की में बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। जब रावलपिंडी में आए तो थोड़ी फिर मरी से कम हो जाती हैं, लेकिन बाकी बारानी इलाकों से ज़्यादा होती हैं। इस तरह से जब हम आगे को चलते जाएं तो कुछ इलाके ऐसे आते हैं जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, 250 मिलीलीटर से कम, 350 मिलीलीटर से कम बारिशें हो जाती हैं। जो अटक और इस तरफ के जितने भी बारानी इलाके हैं, यहाँ पर चूंकि रेतली ज़मीनें हैं, यहाँ पर बेहतर ये होगा कि अगर हम पहले ज़मीन के अंदर गोबर की गली सड़ी खाद अच्छी तरह से डाल के हल चला के और छोड़ दें। बारिशें होंगी, पानी उसमें कैद होगा, उसको हम फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मरी और जो हमारे पास रावलपिंडी की ज़मीनें हैं, अगर हम इन ज़मीनों को गहरा हल चला के और इसके अंदर जब बारिशें हों तो अंदर वतर कैद हो जाता है, फिर उसके ऊपर सुहागा दे दें ताकि वो वतर दब जाए, दोबारा फिर उसके अंदर बारिशें होकर और भी आपके पास वतर आ जाए। तो इस तरह से ये चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि जो कम बारिश वाले इलाके हैं उधर जो हमने फसलें उगानी हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उनका हेर फेर मुख्तलिफ होता है। जबकि जो ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं वहाँ पर हम जब फसलें उगाते हैं तो वो मुख्तलिफ होती हैं। वहाँ पर फसलें, जो ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं वहाँ पर हम गंदम, ज्वार, जई, उसके अलावा बागात भी उगा सकते हैं। जबकि हम कम बारिश वाले इलाकों में ये सब नहीं उगा सकते। कम बारिश वाले इलाकों में हम जो दरमियाने बारिश वाले इलाके हैं वहाँ पर हम गंदम भी उगा सकते हैं, ज्वार भी उगा सकते हैं, जई भी उगा सकते हैं। लेकिन उससे भी कम बारिश वालों में चले जाएं तो फिर हमारे पास बच जाता है सरसों, चना या मूंगफली के, ये बच जाते हैं जो रेतले इलाकों के लिए होती हैं। ये फसलें हम हर एक बारानी इलाके के हिसाब से, मतलब कम बारिश वाले इलाके, दरमियाने बारिश वाले इलाके और ज़्यादा बारिश वाले इलाकों के लिए करते हैं। ऐसे इलाकों में हमें खादों का जो इस्तेमाल है वो उस वक्त करना चाहिए जब हमें पता है कि अब बारिशें होने वाली हैं, ताकि हमारी जो ज़मीन है उसमें खादों की कमी भी पूरी हो जाए। उसके लिए भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान होता है कि आपने जब बारिश हुई तो तब खाद इस्तेमाल करें। अगर आप नाइट्रोजन को वैसे ही ज़मीन में फेंक देंगे तो वो धूप के साथ पिघल के हवा में उड़ जाएगी, जबकि ज़मीन के अंदर पौधे को कोई भी फ़ायदा नहीं देती है। इसके अलावा मुख्तलिफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। ये थोड़ी बहुत आगाही थी कि हमने अपनी बारानी ज़मीनों को किस तरह से वतर महफूज करना है और किस तरह से हमने उसको लेके और किस तरह से हमने उसके अंदर फसलें उगानी हैं। अब जो अगली चीज़ है इसमें जो हम करेंगे, कोशिश ये करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बारिशों का पानी महफूज करें, जिसमें हम मिनी डैम्स बना सकते हैं। मिनी डैम्स इस तरह है कि कोई ढलवान वाले इलाके हैं जहाँ पर नीचे को ढलवाने जा रही हैं, वहाँ पर हम एक पक्की डैम से बना दें, छोटे छोटे से, जिसमें जितना भी बारिश का पानी हो वो उस वक्त इकट्ठा हो जाए जब बारिशें हो रही हैं, और जब बारिशें नहीं होती उस वक्त वहाँ से हम निकाल के अपनी जितनी भी ज़मीन है उसको वो पानी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ढलवान वाले इलाके होते हैं, जो ऐसी ज़मीनें होती हैं जहाँ पर आपके पास ज़मीन बराबर नहीं होती, वहाँ पर हम मुखालिफ सिमत में हल चलाकर और इस तरह से जितना भी पानी होता है वो ज़मीन से बजाय नीचे सीधा निकल जाने के उसके अंदर कैद हो जाता है, और दूसरा वो जो ज़रखेज़ मिट्टी है उसको भी साथ बहा के नहीं लेके जाता। ये हमारे पास मुख्तलिफ कुछ तरीके हैं जिस तरह से हम डैम बना के मुख्तलिफ सिमत में हल चला के ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना। उसके अलावा बारिशों की मुनासबत से फसलें उगाना कि जहाँ पर बारिशें कम होती हैं वहाँ पर मुख्तलिफ फसलें हैं, जहाँ पर दरमियानी बारिशें होती हैं वहाँ मुख्तलिफ फसलें हैं, जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ मुख्तलिफ फसलें हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मेरी बात होगी कि हम कब कौन सी फसल बारानी इलाके में किस तरह से उगा सकते हैं, या उनके जोड़ क्या क्या होंगे, किस फसल को किसके साथ हम लगा सकते हैं, लंबी जड़ वाली फसलें और छोटी जड़ों वाली फसलों के क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे उस मौजू पे बात होगी और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। किसी भी सवाल की सूरत में हमारे हेल्पलाइन नंबर 030303000000 पर कॉल करें जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है।
इसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप जैज़ बाखबर किसान डाउनलोड करें और वहाँ से मुख्तलिफ़ मालूमात आप ले सकते हैं। और बसूरत दीगर अगर आपको मुझसे कोई राब्ता करना हो तो उसमें हमारी हेल्पलाइन नंबर तो आपके पास है। उसके अलावा आप मेरा ईमेल एड्रेस rizwan.khan@switchsolutions.com.pk पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।